से कहना धन गाजी, तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का। पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटेरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज नहीं होता हमारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर करके एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं। ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो
अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं, तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फर्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायी जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं तो वाकई ही मनुष्य बने, वाकई ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं तो हर एक के ही सर्बत भले दी गल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा। वरना कुछ देर के लिए तो
एक बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। फिर वो कोई ऊपरी सिखलाई नहीं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा, एक हमारा एक कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुंचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं, तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं, जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है। तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी हमें पसंद नहीं आते या कोई हमें लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मधुर वाणी नहीं बोलता, गाली गलौज या एक ऐसे कठोर शब्द बहुत से बात करके दिलों को भी दुखाता है, फिर ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो। तो बात वही कि एक इंसान को अगर हम इसमें परमात्मा का रूप देखेंगे तो वो क्षमा मांगने की भी बात उसके लिए कि परमात्मा इसको बख्शो, इस इंसान में थोड़ी सोझी डाल दो कि व्यवहार सुधर जाए, मन बदल जाए और जुबान से भी ये मीठी बातें ही बोले, और साथ ही फिर अपना भी प्रयत्न रहे कि वो इंसान के जीवन में क्या ऐसा बात, कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से वो परेशानी इतनी आ गई कि स्वभाव और बोल में भी है, तो हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं जिससे हर किसी को एक कंफर्ट मिले, एक आराम मिले, एक जीवन उनका और बेहतर हो सके। तो यही जो संतों की बात होती है कि हर संत हृदय नवनीत समान, कि एक संत का दिल इस तरह हर एक के लिए पिघल जाता है, फिर वो बात ही नहीं आती कि कौन अपना कौन पराया। जहाँ अनेकों बार हमने भाई कन्हैया जी की भी वो बात से सभी एक वाकिफ है कि कैसे उस मैदान में भी के एक मरहम लगाना, पानी देना सिर्फ अपनी ही साइड वालों के नहीं, एक सामने वाले जो उस रूप में दुश्मन, तो भी एक हर एक में ही परमात्मा का रूप देख के वो सेवा भाव रहा। तो उसी प्रकार जहाँ एक हम संसार में आए हैं तो सिर्फ शरीर से ही इंसान होना प्रमाण नहीं इंसानियत का, अंदर वाकई ही जब इस रूहान, इस परमात्मा के साथ मिलेंगे तो ही एक असली मानवता, एक इंसानियत, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज्यादा पुश देना है। सात संगत जी, धन अंकाज।